औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। वो तकर्री, वो तब्दीली, वो प्रमोशन जिसको रोकने के लिए नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ ने पिछले 1.5-2 साल से एड़ी चोटी का जोर लगाया था, वो अब हो गई है। नाजरीन, शरीफ ख़ानदान फ़ौज को अब तक टारगेट इसलिए करता चला आ रहा था कि उनको ख़दशा था कि कहीं आने वाले वक्त में जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ ना बना दिया जाए। पिछले साल जनरल फैज़ हमीद ने कोई कोर कमांड नहीं की हुई थी और बग़ैर कोर कमांड किए आप आर्मी चीफ नहीं बन सकते। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ये नहीं हुआ कि कोई शख्स बग़ैर कोर कमांड किए हुए आर्मी चीफ बन गया हो। ये फ़ौज का एक कानून है। आप बेशक सीनियर हों, लेकिन अगर आपने कोई कोर कमांड नहीं की तो आप आर्मी चीफ नहीं बन सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट से 1 साल 1 महीना पहले जनरल फैज़ हमीद को DGISI से प्रमोट करके कोर कमांड बनाकर पेशावर में तैनात कर दिया गया है। नाजरीन, जनरल फैज़ हमीद ने DGISI रहते हुए अपने 3 सालों में बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने अफ़गानिस्तान में मौजूद अमेरिका और भारत का पसीना छुड़ा दिया था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात को उन्होंने सख्ती से कुचल दिया था। वो जनरल फैज़ हमीद जिनसे अमेरिका और भारत भी खौफ खाते हैं। तो नाज़रीन, अब जबकि उनको कोर कमांड दी गई है तो अब भी उनको पेशावर की कोर कमांड दी गई है, ताकि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की जानिब से शर अंगेज़ी होती है तो फिर से दहशतगर्दों को कुचल दिया जाए। तो नाज़रीन, अब जनरल फैज़ हमीद 1 साल 1 माह तक अगर कोर कमांड रहते हैं तो फिर वो नए आर्मी चीफ बन सकते हैं। ठीक उसी वक्त जब नवंबर 2022 में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर होकर घर चले जाएंगे। जनरल फैज़ हमीद साहब की जो रिटायरमेंट बनती है वो अप्रैल 2023 में बनती है। अगर वो जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बन गए तो फिर वो आर्मी चीफ की हैसियत से 3 साल पूरे करेंगे। फिर वो अप्रैल 2023 में रिटायर नहीं होंगे, फिर वो 2025 में रिटायर होंगे। क्योंकि अगर किसी शख्स की सर्विस बेशक 1 माह ही बाकी रहती हो, लेकिन अगर वो आर्मी चीफ बन जाए
तो फिर वो कानून के मुताबिक 3 साल बाद ही रिटायर हुआ करता है। मुस्लिम लीग नून के पसीने क्यों छूट रहे हैं? वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून वाले जनरल फैज़ हमीद को बहुत बुरा भला कहते हैं। उन्होंने बुरा भला कहने में हर हद क्रॉस कर ली है। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। अब अगर आने वाले वक्त में वो आर्मी चीफ बन गए तो फिर मुस्लिम लीग नून को उनसे किसी किस्म की कोई रियायत की उम्मीद नहीं है। जनरल कमर जवेद बाजवा साहब तो इंतहाई नरम दिल और सीधे साधे इंसान हैं, इसलिए उन्होंने अब तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अपोजिशन की जानब से फ़ौज और आर्मी चीफ को जितनी गालियां अब पड़ चुकी हैं, पाकिस्तानी तारीख में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। जबकि जनरल कमर जवेद बाजवा के मुकाबले में जनरल फैज़ हमीद साहब बहुत सख्त इंसान हैं। वो अगर आर्मी चीफ बन गए तो ये अपोजिशन वाले कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकेंगे। अगर वो आर्मी चीफ बन गए तो फिर अपोजिशन वालों ने फ़ौज को गालियां निकाली तो जनरल फैज़ हमीद साहब इन सब के सांस बंद कर देंगे। मुस्लिम लीग नून वाले अब तक जनरल फैज़ हमीद पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते आए हैं, लेकिन अब तक वो खामोश हैं। तो इसी वजह से कि वो आर्मी चीफ नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून वालों ने अब तक अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांड ना दी जाए, क्योंकि अगर कोर कमांड दी जाती है तो फिर वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। नाजरीन, कोर कमांड बनना हर फौजी जर्नैल की ख्वाहिश होती है, क्योंकि कोर कमांड बनने के बाद ही आप उस काबिल होते हैं कि आप आने वाले वक्त में आर्मी चीफ बनने के काबिल होते हैं, आप आर्मी चीफ बनने के अहल हो जाते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून वाले जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद किसी ऐसे शख्स को आर्मी चीफ देखने के ख्वाहिशमंद हैं जो उनके करप्शन के तमाम केसेस माफ़ करके उनको दोबारा सियासत में ले आए। अब कोर कमांड के ओहदे पर जितने भी जर्नैल हैं वो सब नरम मिजाज हैं, उनमें से कोई भी सख्त मिजाज इंसान नहीं है। इसीलिए मुस्लिम लीग नून को ये उम्मीद है कि अगर उनमें से कोई शख्स आगे आकर आर्मी चीफ बनता है तो फिर शायद वो उन लोगों की बात मानकर उनको माफ़ कर दे और सियासत में दोबारा वापस ले भी आए। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये बात पूरी तरह भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा से मुलाकात की और उनको ये कहा कि मैं जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांड के ओहदे पर देखना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर कमांड वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की ख्वाहिश पर बनाया गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये चाहते हैं कि जनरल कमर जवेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाया जाए और जिनसे मुस्लिम लीग नून वालों को कोई खैर की तवक्का नहीं, जो इन सब चोर लटेरों को कभी माफ़ ना कर सके।
तो नाजरीन, ये मैंने आपको अर्जेंट तौर पर बता दिया है। आप मेरी ये वाली वीडियो डाउनलोड करके संभाल कर रख लें, सेव करके रख लें। और जब नवंबर 2022 को जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर होंगे तो फिर आप उस वक्त देखना कौन नया आर्मी चीफ बनता है, और फिर मेरी यही वाली वीडियो डाउनलोड की हुई वीडियो आप चलाकर भी देखना कि मैंने 1 साल पहले क्या कहा था। फिर मेरी इसी वीडियो का मुआवजा करना आप। ये मैंने आपको अर्जेंट तौर पर बता दिया है कि वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश है कि आने वाला आर्मी चीफ बहुत सख्त हो, जो इन सब के साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना कर सके। तो वो इस पोस्ट पर आर्मी चीफ के ओहदे पर आने वाले वक्त में जनरल कमर जवेद का बाजवा के बाद वो जनरल फैज़ हमीद साहब को देखना चाहते हैं। तो नाजरीन, ये थी मेरी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। आप अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या आप मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जीमेल पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ नाजरीन आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात कल होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।